नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मित सिन्हा। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म दिवस है। पीएम मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। 26 मई 2014 ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी के सिर पर भारत के प्रधानमंत्री का ताज सजा और तब से लेकर आज तक पीएम मोदी पीएम पद पर बरकरार हैं और इसके साथ ही उन्होंने पीएम पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए देश में एक के बाद एक कई ऐतिहासिक काम किए। आज उनके जन्म दिवस के मौके पर हम जानेंगे पीएम मोदी के द्वारा किए गए सुनहरे कामों को। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ऐतिहासिक काम किए, जिसका जिक्र सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक कामों का जिक्र यहाँ करने जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ा रोल रहा है। 28 सितंबर 2016 ये वो रात थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ सहयोगी नेता एक ऐसे कार्य को अंजाम देने की योजना बना रहे थे जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस वक्त पूरा देश सो रहा था। तब प्रधानमंत्री कार्यालय में काफी गहमा गहमी थी और 29 सितंबर की सुबह पूरे भारतवर्ष ने उस भारत का सूर्योदय देखा जो भारत न कभी झुकेगा और न कभी रुकेगा। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों के साथ हर दुर्गम परिस्थिति में खड़े रहे। जब उरी में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के कई जवानों को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया था। धारा 370 को किया खत्म। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया। धारा 370 को हटाने की रूपरेखा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ही बनी थी। सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होने के बाद से पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अपने 9 रत्नों को इस काम पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि धारा 370 को लेकर हमने जो फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के हित में है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि धारा 370 हटने से क्या बदला। 370 हटने से क्या बदला? जम्मू कश्मीर में अन्य राज्य के लोग जमीन खरीद सकते हैं। कश्मीर और देश का अब एक ही झंडा तिरंगा है। जम्मू कश्मीर में लागू हुआ देश का संविधान। लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हुई। राम मंदिर में पीएम मोदी की भूमिका। वहीं इतिहास के पन्नों में पीएम मोदी के शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास भी एक अहम अध्याय है। पीएम मोदी राम मंदिर पूजन के भव्य आयोजन के लिए 29 साल बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या पहुंचकर पूरे विधि विधान से राम मंदिर का शिलान्यास किया था। तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने 500 साल तक संघर्ष किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा था कि सरयू के किनारे आज स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। काशी की सूरत बदली। बात करेंगे काशी विश्वनाथ से जुड़ी एक अहम घटना की, जिसमें प्रधानमंत्री का अहम योगदान है। 241 साल बाद काशी विश्वनाथ का नया स्वरूप लोगों के सामने आया। लगभग 2.5 दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को मंदिर के इस भव्य दरबार का शिलान्यास किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए। इसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वाया था। तब से गंगा किनारे से लेकर गर्भगृह तक काशी विश्वनाथ धाम का यह नया स्वरूप 241 साल बाद विश्व के सामने आया।
आईएनएस विक्रांत और फाइटर जेट राफेल। अगर बात करें साल 2022 की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को आईएनएस विक्रांत के रूप में एक बड़ा सुरक्षा कवच सौंपा है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने नेवी के नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया। वहीं इस पोत की खासियत भी बेमिसाल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को एक ऐसा ही रक्षा कवच सौंपकर एक ऐतिहासिक काम किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आईएनएस विक्रांत की खासियत। आईएनएस विक्रांत की खासियत 40,000 टन वाला विमान वाहक जहाज, 32 बराक और 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। कई विमानों और 10 हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है विक्रांत। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए 5 ऐतिहासिक काम, जिसे स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया और पीएम मोदी ने देश में विकास की एक नई इबारत लिखी। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस पर पीएम मोदी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।